सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर आपके सामने लाया हूँ एक न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारा जो चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 7 है। तो इससे पहले 6 वीडियो और हम बना चुके हैं इसी चैप्टर पर। यह आपका 7वां पार्ट है। देखिए, टाइम ख़राब ना करते हुए हम इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। ये देखते हैं, कुछ फॉर्मूले आपके दिए हुए हैं छोटी क्लासों के, 8वीं 9वीं 10वीं में आपने पढ़े होंगे। फोर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। फोर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। फोर ए स्क्वायर विद ए साइड ए, एरिया आपका ए स्क्वायर होता है और पेरीमीटर आपका 4a होता है। फोर ए रेक्टेंगल विद लेंथ ए एंड ब्रीथ बी, लंबाई ए ब्रीथ बी दी हुई है। रेक्टेंगल का एरिया आपका ए बी होता है, पेरीमीटर आपका 2 × a + b होता है। फोर ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस आर एंड हाइट h, वॉल्यूम आपका पाई आर स्क्वायर h और सरफेस एरिया आपका 2 पाई आर h + 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया आपका 2 पाई आर h होता है। फोर ए राइट सर्कुलर कोन, कोन के लिए आपका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h, टोटल सरफेस पाई आर स्क्वायर + पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस पाई आर एल। क्यूब के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब, सरफेस एरिया हमारा होता है 6x स्क्वायर। नेक्स्ट, फोर ए क्यूबॉइड विद एज XYZ, क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम आपका XYZ होता है, सरफेस एरिया आपका 2 × XY + YZ + ZX आपका होता है। तो ये आप स्टूडेंट सभी फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या दिया हुआ है, डिवाइड 30 × 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। भाई 30 को 2 भागों में आपको बांटना है जिससे उसकी जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए? वो मैक्सिमम आपकी प्रोडक्ट हो जाए। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कब होगी आपको बता देते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट उसकी तब होगी जब हम 2 पार्ट्स को मान करके चलेंगे। देखिए, पार्ट्स हम मान लेते हैं, लेट x एंड y बी दी 2 पार्ट्स। जब x और y 2 पार्ट्स हमारे हो जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट आपका x हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट आपका 30 - x हो जाएगा। लेट p बी दी प्रोडक्ट, देन p = xy, दोनों पार्ट्स की प्रोडक्ट है x × 30 - x। मल्टीप्लाई करेंगे 30x - x स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनी p = 30 - x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम दिखाना है, तो आप जब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिखाओगे तो जो कंडीशन आपकी बनती है, आपकी ये कंडीशन यहाँ बनी, तो आप क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे dp/dx। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद एक्सट्रीम वैल्यूज निकाली जाएंगी। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब क्रिटिकल वैल्यूज, पहली ही तरह x की वैल्यू निकाली जाएगी। x = 15 आया। अब इसका d² p/dx², डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन में आपका -2x आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -2x का -2 आपका आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आई। जब ये वैल्यू नेगेटिव आती है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से जब हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चेक करते हैं तो नेगेटिव पर ये क्या होता है, p इज मैक्सिमम व्हेन x = 15। तो p इसका मैक्सिमम हो जाएगा जब x की वैल्यू 15 है। तो आपका फर्स्ट पार्ट 15 हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपका y = 30 - 15 = 15 ही आपका ये हो जाएगा। हेंस द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द नंबर्स आर 15, 15। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डिवाइड 14 × 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। मिनिमाइज दिखाना है। फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट आपका x हो जाएगा,
सेकंड पार्ट आपका 14 माइनस एक्स हो जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स की कंडीशन ये लगा दी है, वर्गों का जो योग है एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्रिटिकल वैल्यूज निकाली जाएंगी। क्रिटिकल वैल्यूज इसकी आ गई 7। उसके बाद में सेकंड डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, 4 आएगा। 4 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो ये मिनिमम हो जाएगा व्हेन x इक्वल टू 7 पर। तो फर्स्ट पार्ट आपका 7 हो जाएगा, सेकंड आपका 14 माइनस 7 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो दोनों पार्ट्स आपके 7 और 7 आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसा ही है, लेट टू नंबर्स बी x एंड 24 माइनस एक्स, देयर प्रोडक्ट बी p, देन भाई दो नंबर्स की प्रोडक्ट कितनी है, p दिया हुआ है, लेट कर लिया है, प्रोडक्ट कर दिया हमने dp ओवर dx, क्रिटिकल वैल्यू निकाली, सेकंड डिफरेंशिएशन किया, नेगेटिव आया तो मैक्सिमाइज आया। फर्स्ट पार्ट आपका 12, सेकंड भी आपका 12 भी हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, डिवाइड 10 into 2 parts such that product of square of one with cube of the other, square of one। अब मान करके चलिए देखिए, डिवाइड 10 into 2 parts, 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेट द 2 पार्ट्स बी x एंड 10 माइनस एक्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वन, स्क्वायर्स ऑफ वन ये हो गया, एंड क्यूब ऑफ द अदर ये हो गया, दोनों की प्रोडक्ट हो गई। अब हम इसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dp ओवर dx, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल का यूज करने के बाद इसका कैलकुलेशन ये आएगा, फिर dp ओवर dx को 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज आपकी ये आ जाएंगी। क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल 10 एज दे विल मेक p 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो 0 और 10 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप 0 लोगे तो 0 तो आपका हो नहीं सकता कोई नंबर यहाँ पर, कोई भी। उसके बाद में कोई भी पार्ट्स है, उसके बाद में 10 भी नहीं हो सकता, 10 माइनस 10 करो वो भी 0 हो जाएगा। सो एट x इक्वल टू 4 स्लाइटली लेस देन लिया जाएगा। तो ये आपका स्लाइटली लेस देन पर dp ओवर dx पॉजिटिव आएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन पर ये नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा आपका ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसने लिखा है dp over dx changes sign from positive to negative as x increases through 4, p has a maximum at x equal to 4 आ चुका है, at x equal to 4 p is a greatest, hence the required numbers 4 and 10 minus 4 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 दिया हुआ है एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम दिया हुआ है। x प्लस वाई 60 हो गया, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो x प्लस वाई 60 हो चुका है, y की वैल्यू 60 माइनस एक्स हो गई। ये कंडीशन आपको दी है प्रोडक्ट, तो y की जगह y की वैल्यू हमने रख दी, dp ओवर dx निकाला, प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल जब हमने इसमें अप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो उसके बाद वो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद जो कॉमन आया उसे कॉमन ले लिया, फिर dp ओवर dx इक्वल टू 0 फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, 0 के इक्वल करेंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 60 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी। उसके बाद में वी रिजेक्ट द वैल्यू x इक्वल टू 60 एज इट विल मेक y इक्वल टू 0, 60 को यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 60 माइनस 60 ये डिफ्रेंशिएशन को आपको 0 कर देता है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। एट x इक्वल टू 15, तो इसको स्लाइटली लेस देन लिया जाएगा, पॉजिटिव आएगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर स्लाइटली ग्रेटर देन लिया जाएगा, तो dp ओवर dx आपका ग्रेटर आएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज होते हैं, जब आपके साइन चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं तो हमको क्या करना है, तो ये आपका लोकल मैक्सिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यूज आपके 15 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा dp ओवर dx चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीज थ्रो 15, सो p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15। तो सेकंड पार्ट आपका 60 था, तो वो 60 माइनस 15 हो जाएगा, 45 आपका आ चुका है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई 35, y इक्वल टू 35 माइनस एक्स, इसको भी यहाँ रख दिया जाएगा, बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने काम को आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं, डिवाइड द नंबर 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर्स, 4 को डिवाइड करना है
such that the sum of the squares of one and the cube of the other is minimum. Sum of the squares of one का स्क्वायर उनका सम और अदर ऑफ द क्यूब, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर 4 माइनस एक्स, तो s को सम से डिनोट कर लिया है, ds ओवर dx आपका आएगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ds ओवर dx को जीरो के इक्वल किया जाएगा, जीरो के इक्वल करने के बाद x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से x इक्वल 6 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 6 को रिजेक्ट इसलिए किया जाएगा 6 माइनस 6 आपका जीरो हो जाता है। तो यहाँ से फिर आप क्या करोगे, विच इज ग्रेटर देन 4। अब आपको नाउ डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव किया, इस वैल्यू पर वैल्यू निकाली, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव पर ये मिनिमाइज होता है। जब पॉजिटिव वैल्यू आपकी सेकंड डिफरेंशिएशन क्या आती है तो फंक्शन आपका मिनिमाइज हो जाता है। मिनिमाइज होने के बाद में देखिए एस इज मिनिमम व्हेन एक्स इक्वल टू 8/3, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8/3 एंड 4 माइनस 8/3 4/3। तो ये आपके नंबर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 15 एंड हुज स्क्वायर्स ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ द अदर। बिल्कुल सेम है, x 15 माइनस एक्स, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का क्यूब, दोनों का मल्टीप्लाई, p से इसको डिनोट कर लिया जाएगा, dp ओवर dx निकलेगा। कैलकुलेट करके 4 एक्सट्रीम वैल्यूज dp ओवर dx इक्वल टू 0, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज आपकी आएंगी, यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा 0 को और 15 को। तो यहाँ पर विच इज़ नॉट पॉसिबल एट x इक्वल टू 6 पर इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से एक बार स्लाइटली लेस देन लिया जाएगा 6 को, एक बार स्लाइटली ग्रेटर देन लिया जाएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव dp ओवर dx के साइन चेंज होंगे, तो ये आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। लोकल मैक्सिमा होने के बाद आपका ये 6 और 15 माइनस 6 आपका 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। इससे आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 में क्या दिया हुआ है, ए पी एंड बी क्यू आर टू वर्टिकल पोल्स। तो दो वर्टिकल पोल्स दिए हुए ए पी और बी क्यू एट द पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए पी इक्वल टू 16 मीटर दिया हुआ है, बी क्यू इक्वल टू 22 मीटर दिया हुआ है, ए बी का जो डिस्टेंस है वो आपका 20 मीटर दिया हुआ है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। तो आर पी स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, आर क्यू स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, दोनों के स्क्वायर्स का सम मिनिमम करना है। तो देखिए ये साइड हमारे पास है, ये साइड हमारे पास है, हम इसको x मान लेते हैं एक साइड को। तो जो ये ए आर है ना, इस ए आर को हम क्या मान लेते हैं, इसे हमने x मान लिया। पी जी टी इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें लगाओगे तो आर पी का स्क्वायर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर। फिर इस ट्राइंगल में हम ले लेंगे, तो यहाँ पर आप फिर पी जी टी लगाओगे, यहाँ से ये आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स को निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लिया है, सिंप्लीफाई किया, ये आ चुका है। सम को एस से डिनोट कर लिया है, एस से। तो यहाँ से अब इसे डी एस ओवर डी एक्स निकालेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। डी एस ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये एक्स की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। सेकेंड डेरिवेटिव किया जाएगा, पॉजिटिव आया, जब पॉजिटिव आपका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा तो एस इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 10। सो आर पी स्क्वायर प्लस में आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन ए आर इक्वल टू 10 मीटर। आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए लाइन ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए पी एंड बी पी बाय द पॉइंट पी। फाइंड द पोजीशन ऑफ पी such that ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज मिनिमम। ये भी ऐसा ही है। लेट वन पार्ट देखिए, वन पार्ट ए पी एक्स, अदर पार्ट बी पी 8 माइनस एक्स, दोनों का सम 8 दिया हुआ था। ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर एस हो गया, डिफ्रेंशिएशन करके और हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक if the profit function is given by px equal to 41 minus 24x minus 18x square। तो
प्रॉफिट फंक्शन आपका पी एक्स से डिनोट कर लिया है। पी एक्स से डिनोट करने के बाद आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएशन करके जीरो के इक्वल करोगे, एक्स की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। एक्स की वैल्यू ये आने के बाद सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो यह मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए -2/3 को इस क्वेश्चन में रख दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर दिया हुआ था, कौन सा, ये, इसमें रख दिया जाएगा एक्स की वैल्यू, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है, इसमें आपको दिया हो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे, लेट p h k be the point on the parabola which is nearest to the point q 0, c, let d be the square required distance between p and q। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला आपका लगेगा, h और k पॉइंट हमने माना था h माइनस 0 का स्क्वायर और k माइनस c का स्क्वायर, दोनों ही पॉइंट से हम मान लिए गए हैं। तो ये डिफरेंस है, तो यहाँ कैलकुलेट किया इसको। इसके बाद में ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, और यहाँ पर क्या है, ये k इक्वल टू एच स्क्वायर आपका दिया हुआ है। k इक्वल टू एच और k माना था ना हमने, तो y की जगह k रख दिया जाएगा, x की जगह h रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरे फंक्शन को ही हम चेंज कर देंगे। h की जगह क्या है, यहाँ देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू k है, k स्क्वायर आपका है ही -2kc प्लस c स्क्वायर, तो k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसका स्क्वायर करेंगे हम, जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर ये डी स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे विद रेस्पेक्ट टू k, तो 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी आपका आ जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो यहाँ पर इसे मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 के लिए किया जाएगा, तो यहाँ से आपके k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। k की वैल्यू आ जाने के बाद स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, k की वैल्यू जब आ जाएगी तो उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर डी स्क्वायर ओवर डी के स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो आपका यहाँ 2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। डी स्क्वायर एंड डी इज मिनिमम व्हेन एक्स इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है, एक्स के लिए तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपका आ जाएगा। इस फॉर्मूले में हम रख देंगे वैल्यूज़ को, और उसके बाद में आपका डिफरेंस भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है क्या है, सो दैट अमॉन्ग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरियाज द स्क्वायर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। स्क्वायर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर कैसे रखता है, अब देखिए लीस्ट पेरीमीटर होना चाहिए, मिनिमाइज के लिए होना चाहिए। लेट द साइड ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई एंड के बी द फिक्स्ड एरिया, तो एक्स वाई इक्वल टू के हो गया। लेट पी बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y की जगह y की जगह हम रख देंगे क्या, k ओवर x रख दिया जाएगा, तो 2k ओवर x हो जाएगा। तो ये वेरिएबल आपका x में आ गया, तो डी पी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ से x की वैल्यू अंडर रूट के आ जाएगी, तो x की वैल्यू अंडर रूट के आएगी, तो यहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो y की वैल्यू जब आप निकालोगे उसे देखते हैं, चलिए आगे बाद में सेकंड डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सेकंड डिफ्रेंशिएशन में आपका ये आया, x की जगह आप अंडर रूट के रखोगे तो आपका ये आ जाएगा, ये क्या है, पॉजिटिव है, टोटल पॉजिटिव हुआ। यदि ये पॉजिटिव है तो ये मिनिमाइज वैल्यू हुई, कैसी वैल्यूज हुई, मिनिमाइज। उसके बाद में x इक्वल टू अंडर रूट के आपका है ही, सो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जब यहाँ अंडर रूट के रखोगे तो y की वैल्यू भी यहाँ से अंडर रूट के ही आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू सेम है, तो क्या करोगे, x इक्वल टू वाई, रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, हेंस द रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर व्हेन पेरीमीटर इज स्मॉलेस्ट। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में ये आपका दिया हुआ है, सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इज ए स्क्वायर ऑफ एस स्क्वायर ऑफ साइड ए अंडर रूट 2। क्या है, सो दैट द रेक्टेंगल को शो करना है। रेक्टेंगल को शो कैसे करना है, मैक्सिमम पेरीमीटर होना चाहिए विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर बना हुआ है, ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए दी हुई है सर्कल की, साइड आनी चाहिए आपकी ए अंडर रूट 2, देखिए ध्यान से,
तो ये क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए, लेट एक्स एंड वाई बी द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन इट। इसके अंदर जो बना हुआ है तो इसमें क्या करोगे आप यहाँ पीजीटी लगा दोगे। जब ये ए है ये भी ए है तो ये टोटल 2a बन जाएगा। ये आपका एक्स है ये वाई है, ये एक राइट ट्राइंगल बना, पीजीटी इसमें हमने लगा दिया है। तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। लेट पी बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब आप क्या करोगे, P इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 2 इंटू एक्स, वाई की वैल्यू आपकी ये है यहाँ पर। उसके बाद में डी पी ओवर डी एक्स आपको निकालना है। 2 इंटू एक्स की 1 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 सेम और -2x और ऊपर आ जाएगा। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये आ जाएगा। फिर इसे डी पी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 करोगे। 0 करने के बाद में यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाएगी। x की वैल्यू निकालने के बाद एस बी एस किया जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे। सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज ही हमें दिखाना होता है। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज जब आप दिखाओगे, सेकंड डेरिवेटिव किया, x की वैल्यू आपकी यही थी तो सेकंड डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से इसका सेकंड कर दिया है, -2 का -2 है, ये खोल दिया। सेकंड कैलकुलेशन करने के बाद ये आया। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आपका सेकंड डिफरेंशिएशन सॉल्व करते करते आपका ये आया। उसके बाद आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है 4a² में से -2a² सब्ट्रैक्ट 2a² ये आ जाएगा। ये आपका नेगेटिव आया लास्ट में। जब ये आपका नेगेटिव है तो ये आपका मैक्सिमाइज होगा, मैक्सिमम होगा, P इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू √2a। व्हेन x इक्वल टू √2a तो y की वैल्यू भी आ जाएगी √4a² -2a² √2a, ये आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल दिया हुआ है क्या, 8 सेंटीमीटर। वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर। वन ऑफ द साइड आपको 3 सेंटीमीटर दे दिए। फाइंड द अदर 2 साइड्स सच दैट द ट्राइंगल हैज मैक्सिमम एरिया। तो ट्राइंगल क्या है, मैक्सिमम एरिया जो आपका रखता है। तो लेट ए बी सी बी दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ए बी सी आपकी साइड रखती हैं ट्राइंगल की, तीनों साइड्स हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, a + b + c = 8 आ जाएगा। एंड s = a + b + c/ 2। तो यहाँ पर ये कितना दिया हुआ था, टोटल 8 दिया हुआ था। इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इससे आगे देखते हैं हम, b a = 3 है, a = क्या है 3 है। फिर यहाँ पर देखिए b + c = 5 है, इम्प्लाई c = 5 - b है। भाई वन साइड इसकी कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, सीधी सी बात है। जब वन साइड इसकी 3 है और पेरीमीटर आपका दिया हुआ टोटल 8, तो वन साइड आपकी 3 हो गई, सीधी सी बात है। हमने यहाँ 3 रख दिया तो 3 इधर चला गया, 8 - 3 5 आया। तो b + c की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ से c की वैल्यू 5 - b हो चुकी है। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो a की वैल्यू कितना आएगा हमारा, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी s - a। s - a का मतलब क्या हुआ, 4 - 3 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए s - c तो आपका ये हो जाएगा। तो आपका देखिए लेट ए बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा, ये हीरोन फार्मूला होता है, आपकी 9th क्लास में ये दिया हुआ है। हीरोन फार्मूला जब आप इसमें लगाओगे तो s सेम पेरीमीटर 4 है, s - a 1, 4 - b, b - 1, क्या करोगे इसे सॉल्व करोगे, ये आया। तो ये आपका एरिया आया। यहाँ से d/db, b इसका वेरिएबल है तो इसके विद रेस्पेक्ट टू b इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपका ये आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आपका होने के बाद में ये आ चुका है। अब dA/dB = 0 करोगे। जब dA/dB = 0 करोगे तो 5 - 2b = 0, इम्प्लाइज b = 5/2 आपका आ जाएगा। उसके बाद में देखिए अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज देखना है। dA/dB चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इंक्रीज होते हैं। मैक्सिमम एरिया है
तो ए इक्वल टू 3 हो चुका है, बी इक्वल टू 5/2 और सी इक्वल टू भी आपका 5/2 आ जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, पेरीमीटर किसका, राइट एंगल्ड ट्राइंगल का, ऑफ द गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन ट्राइंगल इज आइसोसेल्स। ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेल्स होगा। तो यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है, देखिए प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जो पेरीमीटर है राइट एंगल ट्राइंगल का वो प्रूव करना है मैक्सिमम। क्या प्रूव करना है, वो मैक्सिमम प्रूव करना है पेरीमीटर। कब, जब हाइपोटेन्यूज इसका दिया हुआ है, व्हेन ट्राइंगल इज आइसोसेल्स। देखिए लेट एच बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड अदर टू साइड्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। इससे आगे हम चलते हैं, आगे चलेंगे। देखिए तो ये तो हाइपोटेन्यूज हमने मान ही लिया था, तो एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आपकी ये आ जाएगी। लेट पे पी बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 3 साइड्स का सम हो जाएगा, एच प्लस एक्स प्लस ये एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू, वाई की। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका डी पी ओवर डी एक्स, तो इसका तो क्या हो जाएगा, डी पी ओवर डी एक्स का, एक्स का तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो आपका ये आया। इसको 0 के इक्वल करोगे, तो जब आप इसे 0 के इक्वल करोगे तो इसको करोगे 0 के इक्वल, तो 1 इधर चला जाएगा, तो ये आया। क्रॉस कर देंगे इस तरीके से, तो आपका ये आएगा। एस बी एस करोगे तो आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो एच ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू एच ओवर अंडर रूट 2 है तो वाई की वैल्यू एच ओवर अंडर रूट 2 ही आपकी आ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद में क्या है, सेकंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी परंतु है आसान। मैक्सिमाइज मिनिमाइज देखने के लिए यही किया जाता है। यदि सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू होती है, और यदि आपका सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो वो आपके क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। प्लस पर मिनिमम और माइनस पर मैक्सिमम। तो यहाँ x इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2 रखोगे तो नेगेटिव आई, तो नेगेटिव के लिए देखो वही मैक्सिमम वैल्यू है, और आपकी दो साइड से इक्वल हैं, एक्स वाई के इक्वल हो चुकी है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आपका एक आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है, देखते हैं। फाइंड साइड, ये 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, 2 साइड्स दी हुई हैं ट्राइंगल की, हैविंग लेंथ ए एंड बी, ए और बी लंबाई दी हुई है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। वाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या करोगे, लेट ए बी द एरिया of the given triangle ABC with sides A and B. Let theta be the angle between the given sides A and B. तो क्या किया है, ये साइड्स आपकी हो गई, A हो गई, ये आपका B हो गया। उसके बाद में देखिए बीच का एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब 2 साइड्स आपको दी हुई हो, बीच का एंगल दिया हुआ हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 AB साइन थीटा होता है। क्या होता है, 1/2 AB साइन थीटा। लेट ए बी द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल ABC with sides A and B. Let theta be the angle between the given sides A and B. तो ये आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 AB साइन थीटा हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, फिर इसे डी ओवर डी थीटा के इक्वल किया जाएगा। उसे करने के बाद में आपको हम बता देते हैं, तो जो डी ओवर डी थीटा आपका आएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये यहाँ से फोर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो 1/2 AB कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो 1/2 AB 0 में चला जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 कितने डिग्री पर होता है, ये
कॉस ये पाई बाई 2 पर होता है। तो यहाँ पर सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड डिफरेंशिएशन ये आएगा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखी जाएगी, साइन 91 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आपकी आएगी, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम एरिया आपका यहाँ से निकल ही आएगा, क्योंकि हमको थीटा की जगह क्या रखना है, पाई बाई 2। तो आपका ये एरिया आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इससे आगे हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया हुआ है, ए टैंक विद ओपन सरफेस, कोई टैंक है ओपन है ऊपर से, एंड स्क्वायर बेस, बेस उसका स्क्वायर है, इज टू कंटेन 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लिनिंग इट विद 10 एट द रेट ऑफ ₹60 पर स्क्वायर फीट। अच्छा जी, ये दिया हुआ है, तो आप देखिए क्या करोगे, लेट एक्स बी द एज ऑफ द स्क्वायर, तो इसके बाद में देखिए, तो एक्स इसके किनारे मान लिए हैं। अच्छा, उसके बाद में वाई बी द हाइट ऑफ द टैंक, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका एल बी एच हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा 500। तो यहाँ से एस सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो सरफेस एरिया होगा बेस का, स्क्वायर बेस है, वो तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और जो 4 साइड्स का जो आएगा वो प्लस में 4xy हो जाएगा। उसके बाद y की जगह y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं फर्स्ट से, तो वो यहाँ रख दी जाएगी। तो ये आपकी वो कंडीशन बन चुकी है जिसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ds ओवर dx क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। सेकंड डिफ्रेंशिएशन करना है, सेकंड डिफ्रेंशिएशन एट x = 10 पर पॉजिटिव आएगा, तो ये मिनिमम कॉस्ट आएगी इसकी, क्या आएगी, मिनिमम कॉस्ट। देखिए कैसे आएगी, सरफेस इज मिनिमम और लीस्ट व्हेन x = 10 एंड y = 500 ओवर 100, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आपकी 5i, x की वैल्यू आपकी 10i, मिनिमम सरफेस कितना हो जाएगा, मिनिमम सरफेस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 100 आ जाएगा, प्लस में 4xy की वैल्यू ये हो जाएगी, तो इसको 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, तो 300 स्क्वायर फीट आपका आ जाएगा। जब इसको कॉस्ट निकालोगे तो जो 300 स्क्वायर फीट है इसे 60 से मल्टीप्लाई और कर दिया जाएगा, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इससे आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है देखिए, इफ 40 स्क्वायर फीट ऑफ सीट, 40 स्क्वायर फीट ऑफ सीट मेटल आर टू बी यूज्ड in the construction of an open tank with a square base, find the dimensions for maximum volume। क्या है ये, यहाँ पर 40 स्क्वायर फीट ऑफ सीट मेटल दिया हुआ है, लेट एक्स बी द एज ऑफ द स्क्वायर बेस एंड वाई बी द हाइट ऑफ द टैंक। तो क्या होगा, जब टैंक है खुली सिंदूक की तरह का टैंक है, ये समझ लो आप, तो ये बेस का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 साइड्स का हो जाएगा 4xy, ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल देना, ये 40 दिया हुआ है, सेम पहली ही तरह। वॉल्यूम, अब मैक्सिमम वॉल्यूम आपको दिखाना, वॉल्यूम क्या होता है, LVH होता है वैसे तो ये आपका एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, XY4, यहाँ से आप निकालो, देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर वाई, और वाई की जगह वाई की वैल्यू रखोगे। वाई की वैल्यू क्या है जी आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर हमारा तो यहाँ है ही है, वाई की वैल्यू आपकी ये है। जब आप यहाँ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में करोगे तो एक एक्स से तो एक एक्स कैंसिल हो ही जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो XY4 तो इस वजह से आया, और अंदर 40 - x आपका है ही, 40 - x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करोगे, dv ओवर dx, तो 1/4 बाहर ले लिया, x को हम ले जाएंगे कहाँ, अंदर ले जाएंगे, तो x को हम अंदर ले करके जाएंगे तो आपका ये आएगा। उसके बाद में देखिए क्या करना है, dv ओवर dx = 0 करेंगे, 0 करोगे तो x की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, x की वैल्यू ये आने के बाद में √40/3, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया, फिर √40/3 पर इसको नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आएगा नेगेटिव, तो ये मैक्सिमाइज होगा, मैक्सिमाइज होगा तो इसी वैल्यू पर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आपकी एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होंगी।
क्या होंगी वो, मैक्सिमम वैल्यू। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, इससे अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18, ए स्क्वायर पीस। क्या है, ए स्क्वायर पीस of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? Find the maximum volume। तो हर जगह से, हर किनारे से x से कट कर दिया गया है। लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ x फॉर ईच बॉक्स। तो ये टोटल आपका 18 है, x यहाँ से कटा, x यहाँ से कटा, तो 18 माइनस 2x हो जाएगा। टोटल 18 है, x यहाँ से कटेगा, x यहाँ से कटेगा, 18 माइनस 2x हो जाएगा। जो जब हम इसको खड़ा करेंगे, काटने के बाद में जो हाइट बनेगी वो आपकी x आ जाएगी। तो लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगा देंगे LBH। लगाने के बाद डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 0 के इक्वल किया जाएगा, क्रिटिकल वैल्यू निकाली जाएगी। क्रिटिकल वैल्यू को देखते हैं कौन सी एक्सेप्ट होती है, कौन सी रिजेक्ट होती है। 3 और 9 आपकी क्रिटिकल वैल्यूज आ चुकी हैं। इसके बाद में आप क्या करोगे, x = 9 सेंटीमीटर इज़ नॉट पॉसिबल। तो 9 क्या है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब 9 आप यहाँ रखोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इस वजह से आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर dV/dx = 0 हो चुका है। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 3 और 9 आई, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डिफरेंशिएशन को 3 पर नेगेटिव आया, तो मैक्सिमम आ जाएगा 3 के लिए। तो ईच कॉर्नर से जो आपकी सीट थी वो 3 सेंटीमीटर कट ऑफ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेक्टेंगुलर सीट है 1045 बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। इसका भी बॉक्स बनाया गया है। कटिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड फोल्डिंग of the flaps, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible। क्या करना है, ईच साइड से, ईच कॉर्नर से एक्स एक्स काट दिया जाएगा, पहली ही तरह एक्स एक्स काट दिया जाएगा। टोटल ये मान करके चलिए 45 है, एक्स यहाँ से कटा, एक्स यहाँ से कटा, तो लेंथ आपकी क्या हुई, 45 माइनस के 2x आपकी हो गई। इसकी ब्रीथ क्या हुई, 24 माइनस 2x। हाइट कितनी हो जाएगी जब उसे मोड़ेंगे, आपका x ही आ जाएगा। वॉल्यूम होता है LBH, ये हो गया। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, dV/dx। इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो आने के बाद में dV/dx = 0 हो जाएगा। यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आप निकालोगे, जब क्रिटिकल वैल्यू आप निकालोगे तो उसका वैल्यू आएगी आपकी 5 और 18। एज x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 12 से बड़ा नहीं हो सकता 18, सो x = 5। सेकंड डिफ्रेंशिएशन किया, सेकंड डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये नेगेटिव वैल्यू आई, तो मैक्सिमम आएगा x = 5 पर। तो ईच कॉर्नर से उसे कितना काटा जाएगा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक वायर है, वायर को क्या किया जाता है, देखिए ध्यान से। ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। 2 पीस में काट दिया जाता है 36 सेंटीमीटर वाले वायर को। लेट वन पार्ट भी x मान लेते हैं, तो आपका जो सेकंड पार्ट आपका आएगा 36 माइनस x आ जाएगा। उससे आगे देखिए, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। एक पार्ट का स्क्वायर बना दिया जाता है, एंड अदर इनटू ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, और दूसरे पार्ट को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द ट्राइंगल इज मिनिमम। क्या होगा, देखिए ये आपका क्वेश्चन था। x 36 माइनस x, लेट पार्ट x कन्वर्टेड इनटू इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो x को हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, भाई जब x को कन्वर्ट किया है, इसका मतलब
ये जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए थे इसकी दूरी x थी, इसकी साइड हमने a मान ली, a और a 3a इक्वल टू x हो जाएगा, तो a इक्वल टू एक्स बाई 3 तो यहाँ से आ जाएगा। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो आपकी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो पार्ट है उसका सर्किल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सर्किल। साइड ऑफ स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दोगे स्क्वायर बनाया गया है, ना कि सर्किल। तो जब साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। अब टोटल एरिया कंबाइंड करोगे, कैपिटल ए से मान लोगे, दोनों का कर दिया। अब ये आपकी वो इक्वेशन है जिसका डिफरेंशिएशन होना है। मेन इक्वेशन आपकी ये है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। डिफरेंशिएशन होने के बाद आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और देखिए इसने तो यहीं पर सेकंड डिफरेंशिएशन भी कर दिया है, तो ये आपका आया पॉजिटिव। इससे आगे बढ़ करके पता चलेगा। देखिए ए इज मिनिमम, अर्थात द कंबाइंड एरिया इज मिनिमम फॉर मिनिमम एरिया dA/dx इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल किया, सारा कुछ ये सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी वो 1 पार्ट ये आ जाएगा। x की वैल्यू को मतलब जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो y की 1 पार्ट ये आया। सेकंड पार्ट आपका क्या था, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। सेकंड पार्ट था आपका 36 माइनस एक्स था, तो 36 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, 36 में से इसको, तो आपका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर and least perimeter. Find the perimeter also. Let x and y be the length and the breadth of the rectangle respectively. Area of the rectangle x y equal to 96, तो y equal to ये आया, तो y की वैल्यू ये आ चुकी है। पेरीमीटर क्या होता है, 2x प्लस में 2y, 2x प्लस में 2y की वैल्यू ये हो गई, तो 2x प्लस 96 मल्टीप्लाई बाई 2, 192 ओवर x हो जाएगा। अब ये आ गया जी आपका dp/dx इक्वल टू माइनस 192 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको आप 0 के इक्वल करोगे, करने के बाद x की वैल्यू 4√6 आएगी। सेकंड डेरिवेटिव करोगे, फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे, तो यहाँ पर जब वैल्यू आपकी आ जाएगी इस पर पॉजिटिव, तो ये p इज मिनिमम हो जाएगा व्हेन x इक्वल टू 4√6। उसके बाद में क्या है, व्हेन x इक्वल टू 4√6 देन y इक्वल टू 96/x। तो यहाँ पर ये 4 से इसे कैंसिल कर देंगे, कितने बार, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये आपका आ जाएगा। तो 24 ये आपका ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका √6 है ही। तो देखिए ऊपर आपका 24, नीचे आपका √6, तो 2 3 6 होता है। इसमें से क्या होता है इसका जब हम फैक्टराइज करें तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 छक्के 24 होता है। कितना होता है, 4 छक्के 24। तो आप क्या करोगे, 4 6 अपॉन में √6। अंडर रूट कहाँ चला जाएगा, ये अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर 1 है, नीचे 1/2 है। इस वजह से 4√6 इसका ये यहाँ पर आया है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो x की वैल्यू 4√6, तो y की वैल्यू भी आपकी 4√6 ही हो जाएगी। हेंस द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर x इक्वल टू y इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। इससे आगे चलते हैं, क्या है, फिर क्या करना है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर की जगह x की जगह x की वैल्यू रख देंगे और y की जगह y की वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका पेरीमीटर भी आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं, देखिए आपका जो ये है 22वां क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। एक विंडो है, रेक्टेंगल के आकार की है। तो विंडो रेक्टेंगल के आकार की है तो क्या होगा, सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, सेमी सर्कुलर ओपनिंग से ये जुड़ी हुई है। फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। टोटल पेरीमीटर 10 दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो सो एज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो मैक्सिमम लाइट जिससे आ सके, तो यहाँ ध्यान से देखना, लेट रेडियस
ऑफ द सेमी सर्कल, रेडियस आपकी क्या मान ली है यहाँ पर, देखिए आगे चलते हैं। यहाँ से रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आर मान चुके हैं, तो साइड ऑफ रेक्टेंगल आर और आर 2r हो जाएगा, इसे हम x मान लेते हैं। लेट अदर साइड भी x हो जाएगी। तो यहाँ पर p पेरीमीटर क्या हो जाएगा 1/2 सेमी सर्कल का, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2πr, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसका आने के बाद फिर इन साइड्स को जोड़ दिया जाएगा, 2x प्लस 2r आपका हो जाएगा ये। इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखिए πr प्लस 2x प्लस 2r, फिर r यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, 2x को पीछे लिख दिया जाएगा। बट पेरीमीटर ऑफ द विंडो, पेरीमीटर ऑफ द विंडो कितनी है 10 है, इसे हम 10 के इक्वल करेंगे। तो क्या होगा 2x इक्वल टू 10 माइनस आर इंटू पाई प्लस 2 आपका आ जाएगा। उसके बाद लेट ए बी द एरिया ऑफ द विंडो, एरिया ऑफ द विंडो करिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके बाद इसका एरिया निकाला, ये आपका आ चुका है। एरिया निकलने के बाद इसका आपको क्या करना है, सॉल्व करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ये इसने सॉल्व किया यहाँ, इससे आगे जब हम चलेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आर में आया, सारा कुछ आर में चेंज कर दिया। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा डी ए ओवर डी आर होगा, विद रेस्पेक्ट टू आर होगा। तो इसका ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद सेकंड डिफ्रेंशिएशन में आपका ये आएगा, ये नेगेटिव है तो एज मैक्सिमम है, फॉर मैक्सिमम एरिया डी ए ओवर डी आर इक्वल टू किसके करोगे, 0 के करोगे। तो 0 के करोगे तो ये डी ए ओवर डी आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर इन फर्स्ट, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू आपके पास है। दस द एरिया ऑफ द विंडो इज मैक्सिमम and hence window will admit maximum light through the whole opening if the dimensions are x by 2r। तो यहाँ पर इनकी जो हैं साइड्स हमने निकाल दी हैं और ये इसमें पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स। जो मैन्युफैक्चरर है एक्स आइटम पर क्या बिकता है, एक्स आइटम बिकता है एट ए प्राइस ऑफ रुपीज़ 5 माइनस एक्स ओवर 100 ईच। प्रत्येक को 5 माइनस एक्स ओवर 100 रुपये में बिकता है आइटम को। तो क्या करोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इसकी किसकी कर दोगे, 5 माइनस एक्स 100 ओवर बाई 100 की। देखिए मैन्युफैक्चर कैन सेल एक्स आइटम की इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स आइटम के आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, ये कॉस्ट प्राइस है, एक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद सेलिंग प्राइस हो जाएगी। आपको क्या प्रॉफिट कमाने के लिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। एक्स से मल्टीप्लाई किया ये आया, फिर इसमें सी एक्स हो गया, कॉस्ट प्राइस आपकी ये आ चुकी है। कॉस्ट प्राइस आने के बाद में आपको क्या करना है, तो उसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आपकी कंडीशन बनी, डी पी ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करके एक्स की वैल्यू, तो यह आया आपका 240। फिर आप डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डिफ्रेंशिएशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन जब नेगेटिव आया तो ये भी आपका क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। क्या हो गया ये, मैक्सिमाइज। तो ये हुआ पी इज मैक्सिमम when x equal to 240, hence manufacturer will earn maximum profit it if he sells 240 items। तो आपका ये दिया हुआ है। इससे आगे अब हम चलते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए फ्यूल फॉर रनिंग ए बस। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल फॉर रनिंग ए बस is proportional to the square of the speed generated in kilometers per hour. If cost rupees 48 per hour when the bus is moving at the speed of 20 km per hour, what is the most economical speed if the fixed charge are rupees 108 for an hour over and above the running charges
अच्छा जी, इससे आगे देखिए क्या करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द बस वी किलोमीटर पर आवर मान लिया। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, बार बार बच्चे भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या है, लेट द स्पीड ऑफ द बस वी किलोमीटर पर आवर हो गया। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड हो गया। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इक्वल टू के वी स्क्वायर, के कांस्टेंट मान लिया, प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगा दिया। उसके बाद में वी आर गिवन दैट कॉस्ट ऑफ फ्यूल 48 रुपये है एट दी स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर दिया हुआ है, तो के वी की जगह 20 रख दिया, कॉस्ट की जगह कॉस्ट रख दी, तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है 3/25। अब क्या करोगे, दी कर्व्ड सरफेस दी कर्व्ड डिस्टेंस भी x किलोमीटर। अब आप इनका टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस x अपॉन वी, भाई जो होता है टाइम दूरी बटे क्या होता है, वो दूरी बटे चाल होता है। इसके बाद में लेट सी बी दी टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग दी बस। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर C इक्वल टू, ये तो फिक्स है x अपॉन वी। उसके बाद में ये भी हम निकाल चुके हैं, ये आपका 108 ओवर x ओवर वी, तो ये भी आपका फिक्स है। आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये आया, इसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे विद रेस्पेक्ट टू वी, विद रेस्पेक्ट टू वी करोगे तो आपका ये आएगा। यहाँ से डी सी ओवर डी वी 0 के इक्वल जाएंगे। और तो जब आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को निकालिए। तो यहाँ पर 325 x कॉमन ले लिया है, x कॉमन लेकर के 0 में चला गया, तो v की वैल्यू यहाँ से क्या हो चुकी है, हमारी 30 हो चुकी है। v की वैल्यू आपकी 30 हो चुकी है। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो आप फिर यहाँ पर 216 ओवर वी क्यूब इंटू एक्स आएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव करोगे, फिर आप सेकंड करोगे तो 216 ओवर इसका जो है v की जो वैल्यू है वो ही आपके पास आ जाएगी, और ग्रेटर देन 0। c इज मिनिमम व्हेन v इक्वल टू 30, हेंस द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, मैं आपको फिर बता देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन था, क्या था देखिए, कोई बस है, उसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, वो अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम कंडीशन के अनुसार कॉस्ट है जो फ्यूल की वो क्या है, प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द साइड है, तो लिख दिया। फिर कॉस्ट ऑफ फ्यूल मैंने वहाँ पहुँचा दी। फिर उसके बाद वेयर के इज कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है ऑफ अच्छा जी, तो यहाँ पर के कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनली ये हो चुका है आपका। अब इसका आगे देखिए, वी आर गिवन दैट कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल हो चुका है आपका 48 रुपये एट दी स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 की जगह पर ये रख दिया हमने, यहाँ देखिए, और 48 आपका है, तो के की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर जो ये कांस्टेंट दिया हुआ है ये प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ था, तो ये प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ था, तो फिर देखिए टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस एक्स ओवर वी। उसके बाद लेट सी बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द बस। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्या आता है, तो ये आपका आ जाएगा सी इक्वल टू कॉस्ट इक्वल टू भाई दूरी बटे चाल एक्स अपॉन वी। उसके बाद में जो कॉस्ट की जो फ्यूल की जो कीमत है 3/25 वी स्क्वायर, प्लस में ये फिक्स है 108 इंटू एक्स ओवर वी। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा, एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया। डिफ्रेंशिएशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू वी, जब डिफ्रेंशिएशन करोगे डी सी और डी वी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे आप 0 के इक्वल करोगे, फिर आपको क्या करना है, जब इसे आप 0 के इक्वल करोगे तो एक्स यहाँ से, एक्स तो यहाँ से 0 में ही चला जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पर वेरिएबल था क्या, वेरिएबल नहीं था शायद, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पर यह आया आपका 3/25 माइनस 108 ओवर वी स्क्वायर इक्वल टू
0 आपका आ चुका है। अब यहाँ से v की वैल्यू कैसे एलसीएम वगैरह लेकर के हम निकाल देंगे, तो v की वैल्यू हमें आपकी 30 मिली। अब सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो 216 और v क्यूब इंटू एक्स, फिर आप सेकंड डेरिवेटिव पे v की जगह v की वैल्यू रखोगे। क्या है ये, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमाइज वैल्यू, यहाँ ग्रेटर देन है और ये पॉजिटिव है तो मिनिमाइज वैल्यू होगी। जब आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वहाँ मिनिमम वैल्यू होती है, और जब आपका सेकंड डेरिवेटिव आपका जो है वो नेगेटिव आता है तो वहाँ मैक्सिमम वैल्यू आपकी होती है, तो मिनिमाइज हो जाएगा व्हेन x इक्वल टू 30 के लिए। इससे आगे देखिए, जब हम इससे आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स। भाई कोई सिलेंडर है वो दोनों एंडों से बंद हुआ है। इट्स वॉल्यूम इज 10 क्यूबिक इंचेज। इसका जो वॉल्यूम है वो 10 क्यूबिक इंचेज है। फाइंड दी बेस रेडियस, क्या निकालना है, बेस रेडियस व्हेन टोटल एक्सटर्नल सरफेस इज लीस्ट। हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या है, ए सिलेंडर इज क्लोज्ड। पहली बात समझने का प्रयास करिए, एक ऐसा सिलेंडर है जो दोनों तरफ से बंद है, जो दोनों तरफ से बंद है। इट्स वॉल्यूम इज 10 क्यूबिक इंचेज। इसका वॉल्यूम दिया हुआ 10 क्यूबिक इंचेज। इसका मतलब क्या हो गया है, यहाँ इसने वैल्यू दे दी है 10 क्यूबिक इंचेज में, किसकी वैल्यू, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू इसने दे दी है। उसके बाद देखिए फाइंड दी बेस रेडियस। बेस रेडियस आपको टोटल एक्सटर्नल सरफेस इज लीस्ट, तो सरफेस एरिया लीस्ट दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 10 गिवन हो गया। ये तो यहाँ से सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच, तो यहाँ से क्या होगा, एच की जगह एच की वैल्यू आप रख दोगे, ये आ जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ इसे विद रेस्पेक्ट टू आर में इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। डिफ्रेंशिएशन जब आप इसका हो जाएगा तो डी एस ओवर डी आर इक्वल टू 0, तो 4 पाई आर माइनस 20 ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू आई 20 ओवर 4 पाई, आर की वैल्यू आप निकालोगे तो 4 पंजे 20, 5 बाई पाई की पावर 1/3। सेकंड डिफ्रेंशिएशन आप करोगे, सेकंड डिफ्रेंशिएशन करोगे, अपने आप करते हैं ये। सेकंड डिफ्रेंशिएशन जब कर लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो एस इज मिनिमम और लीस्ट एट आर इक्वल टू 5 बाई पाई की पावर 1/3 में। आगे चलिए, आगे चलते हैं, क्या है इसमें देखते हैं। सो दैट ए क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, बिल्कुल सेम है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज है। द टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। क्या करना है, हाइट डायमीटर टू द बेस, तो ये करना है आपको। एच इक्वल टू 2r आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे करोगे, देखिए लेट एस बी द फिक्स्ड सरफेस एरिया of the enclosed cylinder of radius r and height h, and let v be its volume, then surface s equal to पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, ये चार दीवारी का हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम आपका जो है पाई आर स्क्वायर एच की जगह आप एच की वैल्यू रखिए। एच की वैल्यू आपकी ये दी हुई है, एच की वैल्यू यहाँ से निकाल देना। इसे यहाँ पर जो है ये v इक्वल टू है, ये किसके इक्वल टू है, v इक्वल टू, क्योंकि यहाँ देखिए पाई से पाई हमने कैंसिल कर दिया, r से r हमने कैंसिल कर दिया, तो पाई अपॉन r ही आया। r को हम अंदर ले गए और 2 को हम यहाँ नीचे ले आए। इससे आगे देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है आपका उसमें देखते हैं। तो क्या होगा इसमें, डी वी ओवर डी आर विद रेस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएशन होगा। फिर डिफ्रेंशिएशन होने के बाद क्रिटिकल वैल्यूज़ निकलेंगी। क्रिटिकल वैल्यूज़ आपकी आएंगी क्या, एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आपका आया। उसके बाद में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच इक्वल 6 पाई आर स्क्वायर। तो एच इक्वल टू 2 आर दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करोगे, आर इक्वल टू एच बाई 2। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ये मिनिमाइज है, नहीं होगा, ये मैक्सिमाइज होगा। क्या होगा? ये मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज एट आर इक्वल टू H/2। अर्थात जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H इक्वल टू 2R आपका आ जाएगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू दी डायमीटर। तो ये आपको प्रूव करना था। इससे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इससे अगला देखिए 30, जो क्वेश्चन नंबर 30 है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना, पहली बात तो ये है, ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5√3 सेंटीमीटर इज 500 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये है हियर रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर आपकी कितनी है? 5√3 सेंटीमीटर है। उसके बाद में लेट H बी दी हाइट एंड R बी दी रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सिलेंडर। देन क्या किया? देखो ये 5√3 है, 10√3 हो जाएगा। ये हमने H मान लिया, ये R था तो ये 2R हो गया। एक राइट ट्रायंगल बना, नहीं बना? तो राइट ट्रायंगल में PGT लगा दिया यहाँ पर इसने लगा दी PGT लगाने के बाद में यहाँ से इसे कैलकुलेट किया तो ये आया, कैलकुलेशन की, H की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो H भी आपके पास आ चुका है। अब क्या करना है? लेट V बी दी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या आएगा? V इक्वल पाई आर स्क्वायर H आएगा। तो V इक्वल पाई आर स्क्वायर इंटू 2√75 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा V इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 को भी बाहर ले लो, √75 माइनस आर स्क्वायर। उसके बाद में y इक्वल टू V स्क्वायर। ये जो टोटल वैल्यू है ये शायद हो सकता है किसकी वैल्यू है? ये V स्क्वायर की वैल्यू हो। किसकी वैल्यू है? V स्क्वायर की। क्यों है V स्क्वायर की वैल्यू? ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, V की वैल्यू आपकी ये है, V की वैल्यू आपकी ये है। तो लेट कर लिया y इक्वल टू किसके? V स्क्वायर के। तो y तो हमने लेट किया ना इसके, तो y स्क्वायर हो जाएगा y इक्वल टू V स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करिए 4 पाई स्क्वायर R की 4 और 75 माइनस आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। उसके बाद में देखिए 75 R की 4 माइनस R की 6। उसके बाद में ये आया। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R होगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आपका ये आ जाएगा। उससे आगे जब हम स्टेप बढ़ते हैं तो क्या आता है आपका? देखिए ये आपका आ जाएगा 300R³ माइनस 6R की पावर 5 इक्वल 0। तो यहाँ से लेफ्ट राइट में ले जाएंगे, R स्क्वायर इक्वल टू 50, तो R इक्वल टू 5√2 आपका आंसर आना है। इसके बाद में देखिए सेकंड डेरिवेटिव किया। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद फिर जो भी वैल्यू होती है पूरी आफत होती है इसकी। भाई 5√2 सेकंड डेरिवेटिव हमने किया, आपका सेकंड डेरिवेटिव आपका ये आ चुका है, ये आ चुका है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हम जहाँ कहीं भी x आपको दिखाई देता है वहाँ 5√2 रखोगे r की जगह। यदि x की जगह पर r है तो r की जगह पर आप क्या रखोगे? 5√2। तो 5√2 यहाँ सभी जगह रखा गया है। उसके बाद में आपका क्या होगा? r इक्वल टू 5√2, h इक्वल टू 2√75 माइनस 5√2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में 2√75 माइनस 5√2 का स्क्वायर, 5 5 पंजे 25 दूनी 50 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 आपका आ जाएगा। उसके बाद में देखिए हेंस मैक्सिमम वैल्यूज 2 पाई 5√2 का होल स्क्वायर √75 माइनस 5√2 का होल स्क्वायर, ये है। तो आप इसे सॉल्व करोगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए 2 पाई तो रहेगा ही रहेगा। ये आपके 5 पंजे 25 दूनी 50 आ जाएगा और ये 25 ही रहने देना इसे। तो ये क्या होगा? देखिए कैसे आया 25, 5 पंजे 25 दूनी 50, 75 में से 50 गया 25 आ गया, इस वजह से आया ये। 25 का अंडर रूट कितना आएगा? 5 आएगा। 5 की 50 की और 2 पाई की मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपका क्या आ जाएगा? मैक्सिमम वॉल्यूम भी आपका आ जाएगा। इससे अगला
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है सो दैट दी सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स अंडर रूट 2। तो आप क्या करोगे, लेट ए बी सी बी द कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल, लेट एल बी द स्लांट हाइट, एच बी द कोन। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद में वर्टिकल हाइट एल कॉस अल्फा, फिर एम एल कॉस अल्फा, रेडियस एल साइन अल्फा। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये आपको लगा दिया है। तो ये किसने बताया आपको कि भाई ये एल कॉस अल्फा आएगा, एल साइन अल्फा आएगा। पहले हम सोच समझ करके देख तो लें। वर्टिकल हाइट आपकी ये है, ये वर्टिकल हाइट है। तो वर्टिकल हाइट ये है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था यहाँ पर हमने वर्टिकल हाइट निकाली थी। अब वर्टिकल हाइट कैसे निकलेगी भाई, ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ये बेस है आपका। जब ये आपका बेस है तो हम इस बेस को निकालने के लिए लंब बटे वो कर देते हैं, कर्ण बटे लंब कर दें। क्या, कर्ण बटे लंब या लंब बटे कर्ण कर देते हैं। ठीक है, तो कॉस एल कॉस अल्फा आएगा। इसी तरीके से जब हम रेडियस निकालेंगे तो उसमें भी आपका पी बी पी अपॉन एच एच बी वाला फॉर्मूला लगेगा, 10वीं वाला। तो ये एल साइन अल्फा हो जाएगा। वी बी दी वॉल्यूम ऑफ दी कॉन, जो वॉल्यूम है कौन का। तो एक बात बताइए, तो वर्टिकल हाइट जो है एल कॉस अल्फा, रेडियस ऑफ द कॉन एल साइन अल्फा। फिर लड़की क्या है, आप लेट वी बी दी वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वी बी दी वॉल्यूम ऑफ द कॉन हो गया। तो वी की वैल्यू आपकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर की जगह रखोगे आप क्या, रेडियस को रखोगे, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर एच की जगह आप रखोगे एल कॉस अल्फा हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा इसका हो जाएगा। इसका होने के बाद इसे हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो डी वी ओवर डी अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो ये तो हो चुके हैं 0। तो अब ये 0 हो चुके हैं, तो देखिए जो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो आइदर साइन अल्फा इक्वल टू 0 और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, या तो अगले वाला 0 के इक्वल होगा या पिछले वाला होगा। तो कॉस अल्फा अल्फा इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू यहाँ से tan इनवर्स अंडर रूट 2 है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा 0 इज नॉट पॉसिबल, हेंस अल्फा इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 2 टी स्क्वायर भी और डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन किया, इस वैल्यू पर ये क्या आया, ये आपका देखते हैं आगे अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 है, अल्फा इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 2 है। तो tan स्क्वायर अल्फा 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना, सेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा आपका 3, कॉस अल्फा इक्वल टू 1 अंडर रूट 3। तो आपका ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। v इज मैक्सिमम एट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 when the semi vertical angle of the cone is tan इनवर्स अंडर रूट 2। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है ये वीडियो का। देखिए क्या है, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड। सरफेस एरिया किसका, क्लोज्ड है और क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड भी है और बंद भी है, विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब। देखिए लेट वी बी द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विद लेंथ ब्रीथ आपकी ए एंड एच मान चुके हैं, एंड लेट एस बी दी सरफेस एरिया। ठीक है, तो v इक्वल टू ए स्क्वायर एच आएगा, तो h इक्वल टू वी अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर इक्वल टू ये सरफेस एरिया इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर नहीं, सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए एच प्लस ए एच। तो यहाँ पर इसे देखिए ये आपका आ चुका है जी क्या, सरफेस एरिया आपका आ चुका है। क्या आ चुका है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकलने के बाद में अब ये सरफेस एरिया आपका आया कैसे है, सरफेस एरिया इस तरीके से आया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये स्क्वायर बेस है, इसका साइड ए है,
तो ए और ए स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले तल का ए स्क्वायर, ऊपर वाली छत का ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर तो यहाँ से आ चुका है। अब क्या है, जब फेस होता है हमारा, h हाइट है, ए आपका वो है जो कॉर्नर है, तो ए एच हो जाएगा सभी साइडों का, 4AH हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ए एच प्लस AH कर दिया है, बाहर ले गया 2 को, तो ये आपका 4AH ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। उसके बाद में इसे सिंपल किया है, 2 को कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस इसकी जगह 2v/a सब्सटीट्यूट इसने कर दिया है। तो ds/dA इक्वल टू 2 डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2v/a, इसका 2v तो कांस्टेंट है इसके लिए, तो 1/a का -1/a स्क्वायर हो गया है। ds/dA इक्वल टू 0, इसे 0 के इक्वल करो, देखो कौन सी क्लास में जाता है। तो ये देखने वाली बात है। देखिए इसमें ds/dA इक्वल टू 0 और 2a - 2v/a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो आपका v इक्वल टू a³ है, और इम्प्लाइज a स्क्वायर h इक्वल टू a³ है, इम्प्लाइज h इक्वल टू a है। सेकंड डेरिवेटिव करोगे 4 + 8v/a³ हो गया। तो यहाँ से हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव जब आप करोगे तो ये आपको पॉजिटिव आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव आएगा, s इज मिनिमम व्हेन लेंथ इक्वल टू 8, ब्रीथ इक्वल टू 8 एंड हाइट इक्वल टू a व्हेन इट इज ए क्यूब। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा लंबा वीडियो था, ये आप सभी को कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल का जो आइकॉन है उसे दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।